fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they. देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स का जो है वो वैल्यू है s1 s2 और s3। देखिए सॉल्यूशन में देखे तो कहता है कि सम ऑफ n टर्म्स इसको क्या लिखते हैं बोलिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना। और ये सम ऑफ n टर्म्स को किससे लिखा है, s1 से, यानी s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है। फिर कहता है सम ऑफ 2n टर्म्स इज इक्वल टू क्या है, s 2n टर्म्स का हम लोग क्या लिखेंगे बोले, 2n/2 जो टर्म्स है बाई 2 डिवाइड इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और ये हो जाएगा क्या, n/2 और बोलिए 2a प्लस, ऐसा रहने देते हैं, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब ये s1 हो गया, हाँ इतना, और s2 हो गया इतना, ये s2 हो गया। ठीक है। अब कहता है कि क्वेश्चन से अगर हम लोग बात करते हैं RHS का, तो RHS में कहता है कि 3 इंटू s2 माइनस s1 ऐसा फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोग 3 को बाहर रखते हैं, s2 का वैल्यू यहाँ है, देख लीजिए, है ना, ये 2n है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ n बच जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, s2 का वैल्यू n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। कोई दिक्कत, माइनस s1 का वैल्यू बोलिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है। चलिए अगर इसको हम लोग यहाँ 2n को रहने दे तो कोई दिक्कत है, इसको रहने दीजिए, 2n/2 ही रहने दीजिए। तो ये 2n बाई क्या हो जाएगा, 2, ऐसे ही होगा क्या कि n/2 हमको कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, है ना। तो 3 इंटू n/2 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, तो 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। चलिए अब 3 इंटू n/2 इसको रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए तो 2 इंटू 2a प्लस 2nd माइनस डी लिखें, 2a प्लस nd माइनस डी ऐसा लिखें। 3 इंटू n/2 होगा क्या, चलिए 2 2 जा 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d। कोई दिक्कत, 3 इंटू n/2। अब यहाँ से देख लीजिए, कितना हो जाएगा, 2a प्लस 4nd माइनस nd यानी 3nd एंड माइनस d। ठीक है। अब 3 इंटू n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है। अब हम लोग अगर बात करते हैं s3 का, एन देखिए एन इज इक्वल टू क्या होता है बोले तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग बात करते हैं s3 का, तो क्या हो जाएगा बोलिए 3/2 होगा, 3/2। फिर क्या हो जाएगा बोलिए 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। कोई दिक्कत है। तो कहता है कि s3 को जो हम लोग लिखे हैं, s3 को इसको ये अगर हम लोग 3 इंटू n/2, हाँ यहाँ पे क्या है 3n यहाँ ना, हाँ s3 है ना, हाँ तो s3 के लिए 3 टर्म से sn के लिए n है, तो s3 के लिए, चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू इतना, ये जो आया है ये क्या आया बोलिए तो जरा s3, और ये आपका जो लाना था यहाँ पे देखिए 3 इंटू s2 माइनस s1 इज इक्वल टू कितना s3, और ये हो गया हमारा कितना LHS प्रूव्ड। ऐसा क्यों, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रूफ करने का क्वेश्चन रहेगा ना तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको लेके चलेंगे,
इससे लाने में आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, होता है कि पुट b इज इक्वल टू -2m प्लस डिवाइडेड बाई m किसी में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट में डाल सकते, ये है ना, क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू n। यहाँ से हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी का वैल्यू बोलिए -2m प्लस n mn, ठीक है, इज इक्वल टू n। इधर ले जा रहा है, यहाँ ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत है। अब इसको गुना करेंगे तो 2am प्लस बोलो m इंटू m-1 इंटू ये -2 है तो यहाँ पे -2 लगा देते हैं, है ना, m प्लस n डिवाइडेड बाई कितना mn इज इक्वल टू 2n। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखें तो m से m कटेगा, m से m कट गया ना। अब चलिए, अब यहाँ से अगर हम लोग n कॉमन n तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए 2amn, है ना, ये पहले से m था ना, तो 2amn माइनस, दिक्कत हो जाएगा 2amn माइनस 2mn प्लस क्या हो जाएगा 2m, फिर बोलिए प्लस 2n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। कोई दिक्कत है। चलिए तो ठीक से देखिए, 2 क्या था 2amn है और यहाँ 2mn है, ये ना है। चलिए सबको इधर ले आइए, है ना, इसको ले आते हैं बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें, इसमें और इसमें सब में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना। 6 टर्म में देखे तो स्क्वायर वाले को हम लिख रहे हैं, तो ऐसे पहले ये 2a इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 2amn 2a कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलिए तो mn 2a तो सिर्फ इसी में है। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी बी n, m टर्म्स का जो सम है वो n है और फिर उसी तरीके से n टर्म्स का जो सम है वो क्या है m है। तो कहता है प्रूव दैट कि इसका जो m प्लस n टर्म का जो सम होगा वो माइनस m प्लस n होगा। कहने का मतलब ये है कि एक एस m जो है वो है n और एस n जो है वो है m। ये दो बात क्लियर है। अब चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है, सब में एक ही काम कर रहे हैं, हर जगह मोटा मोटी एक ही काम कर रहे हैं। बनाने का टेक्निक समझिएगा हम कैसे बना रहे हैं। अब ये होगा क्या m/2 2a प्लस md माइनस डी इज इक्वल टू n। इधर से अगर हम लोग आ जाए तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m। n/2 2a प्लस nd माइनस डी इज इक्वल टू m। कोई दिक्कत है। अब यहां से देखना है, हमको जो चाहिए वो एस m प्लस n, यानी इस तरीके से देखे तो चलिए इसी में से इधर ही लिखे ना, इधर अभी कुछ काम करेंगे। एस m प्लस n, ये हो जाएगा m प्लस n जो नंबर ऑफ टर्म्स है बाई 2 एंड टू 2a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी। क्लियर है, यही चाहिए ना। हाँ तो ये प्रूफ करना है कि ये
माइनस क्या हो जाए m प्लस n हो जाएगा, यानी कहने का मतलब a और d इसमें से गायब हो जाएगा। तो a और d को गायब कराने के लिए इस दो इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं। चल देखिए, ये क्या आ जाएगा 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md इज इक्वल टू 2n होगा, यहाँ सही। इसमें हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 2m। कोई दिक्कत है? चलो क्या, अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, कोई दिक्कत है? चलिए इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, m से, और ये सेकेंड है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से। m से करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2n। n से करिएगा तो हो जाएगा 2, उल्टा हो गया जी, इसमें n से करना है ना, इसमें n से करिए और इसमें m से करिए। n से करिएगा तो क्या हो जाएगा 2mn, इसको हम मिटाते हैं तो m से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जब n से करिएगा तो ये होगा क्या, देखिए तो 2amn प्लस m स्क्वायर एन डी माइनस mnd इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। m से करिए तो हो जाएगा क्या बोले 2amn प्लस mn स्क्वायर डी माइनस mnd इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ये ना। अब इस दोनों को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, जैसे सब्ट्रैक्शन करिएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा क्या 2m, ये तो कट जाएगा ना, कटेगा, ये भी कटता है क्या, ये कटता है। अब यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर एन डी माइनस mn स्क्वायर डी इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ध्यान से d कॉमन लेंगे, mnd कॉमन ले रहे हैं, mnd कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा mnd इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस m और n माइनस m। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करें तो ये उल्टा है ना साइन, तो साइन उल्टा होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा mnd इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस n, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग d की बात करें तो हो जाएगा माइनस 2m प्लस n बाई n। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, यहाँ तक ये d की बात हुई। अब कहता है कि किसी एक इक्वेशन में हम लोग d का वैल्यू डाल दें, ठीक है, d का क्या करें, वैल्यू डाल दें, तो a का वैल्यू पता चल जाएगा। अब जब a का पता चल जाएगा तो a और यहाँ पे इसको लिख देना है कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि p इज इक्वल टू q, which is not according to question, p is not equal to हो जाएगा निगलेक्टेड। ये जो हो गया वो क्या हो गया, निगलेक्टेड हो गया, तो हम लोग लेंगे ही नहीं, इधर बात करेंगे।
डी ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज जीरो, याद रखना है। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा ये P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर P प्लस क्यू इंटू डी प्लस 2a माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। बैलेंस करेगा तो हो जाएगा 2a प्लस P प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमको प्रूव करना है कि सम ऑफ P एंड क्यू एक्स का, यानी इसको ऐसा लिखेंगे एस ऑफ P प्लस क्यू लिख सकते हैं। अब ये एस एन के लिए लिखते हैं n बाई टू, एस पी प्लस क्यू तो क्या लिखेंगे P प्लस क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस n के जगह पे क्या है P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है P प्लस क्यू बाई टू। अब जरा देखिए तो 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, देखिए तो ये वाला चीज दिख गया। यहाँ पे हम लोग जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा है अगर ये फर्स्ट है तो यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। अब ये हो क्या गया जीरो, यानी हमको क्या मिला सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू जीरो, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए बना लीजिए। कहता है कि एस एन डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एसी, कोई एसी है उसमें n टर्म्स का जो सम है उसको हम लोग एस एन से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि S12 जो है वो इक्वल है किसके 3 इंटू S8 माइनस S4। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सॉल्यूशन में देखिए S12 को पता करते हैं। S12 ध्यान से देखिए, S12 क्या हो जाएगा बोलिए, एस एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लीजिए, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है। S12 के लिए हमको यहाँ 12 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12 बाई टू इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, दैट गिव्स 6 इंटू 2a प्लस 11d। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ हम लोग करते क्या है, S8 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 बाई टू इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 4 इंटू 2a प्लस 7d, तो दिक्कत। फिर देखिए S4 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 बाई टू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा क्या 2a प्लस 3d, तो दिक्कत है। अब हम लोग क्या निकालते हैं S8 माइनस S8 का वैल्यू
-6D, 3 2 6, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 × 4A -+22D। कोई दिक्कत है? 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2A + 11D। तो 6 × कितना हो जाएगा 2A + 11D। और ये जो था आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये ना था, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं सेकेंड है, और ये क्या है आपका थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आए और यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, इज इक्वल टू LHS, S12 LHS मिल गया।